बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वीडियो में बहुत अहम बात बताने वाले हैं दावत व तबलीग के हवाले से, मरकज़ नियामुद्दीन के हवाले से, हज़रत जी मौलाना साद साहब के हवाले से। मैं अरब के एक मुल्क में रहता हूँ, यहाँ पर कई साल हो गए, 2 बार यहाँ पर हमारा चिल्ला लगा है। तो यहाँ पर किसी बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के आलिम से मुलाकात होती है तो उसको ख़ास तौर पर हमसे ये बात पूछते हैं समझने के लिए कि उनके जहनों में और उनके मुल्क में आवाम में क्या बात फैलाई गई है। क्योंकि बांग्लादेश में अलग तरीके से झूठ फैलाया गया है और पाकिस्तान में अलग तरीके से झूठ फैलाया गया है, मरकज़ नियामुद्दीन के ताल्लुक से, हज़रत जी मौलाना साद साहब के ताल्लुक से, और दूसरी दुनिया के अफ्रीकन मुल्क में अलग तरीके से झूठ फैलाया गया है। तो ये बातिल और मुनाफिकीन की ये चालें होती हैं कि झूठ और धोखा, कि वो झूठ और धोखा उनका हथियार होता है। ये हमेशा से बातिल और मुनाफिकीन की ये चालें होती हैं कि जो भी उम्मत में जो उम्मत को एक कर सकता हो और उम्मत का रहबर और उम्मत का अमीर बन सकता हो, उसको या बदनाम करो झूठ से और धोखे से, या किसी भी तरीके से शहीद करो और उम्मत को तोड़ो। उनका मुनाफिकीन का यही चाल है। वो सबके दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बांग्लादेश में अलग तरीके से झूठ फैलाया गया है। तो कई बांग्लादेश के मौलाना से यहाँ मुलाकात हुई, हमने उनसे बातें की। खास तौर पर आज हमें एक मौलाना से जो बात हुई थी, हम उनकी बातें आप बताना चाहते हैं कि हमने उनसे सवाल किए और उन्होंने क्या जवाब दिए। तो हम इसमें उनसे मुलाकात हुई, तकरीबन 25-26 साल की उम्र होगी। अभी वो जो अरब में कमाने के लिए आए थे, तो उनका वक्त नहीं लगा तबलीग में, लेकिन वो दावत तबलीग से मुनासिबत रखते थे। तो हमने उनसे सवाल किया कि आपका क्या ख़्याल है, ये जो इख्तिलाफ़ हुआ है बड़ों में, तो आपका क्या ख़्याल है। हमने उनके दिमाग में क्या बात चल रही है, उनके दिल में क्या बात है, इस बात को जानने के लिए हमने उनसे सवाल किया। तो उन्होंने पहले ये कहा कि देखो, हम सबको दीन पर बस अमल करना चाहिए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी हमें वो फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। यानी कि ये भी एक तरीके से जो है जो इसराई फितना है, इसमें ये बात धोखे के तौर पर चलाई जाती है इनकी तरफ से कि आवाम जब आवाम सवाल करती है कि क्या सही क्या गलत, तो उसको धोखे के तौर पर ये बात समझाई जाती है कि हमें इस बात से ज़रूरत नहीं क्या सही क्या गलत, बस हमें दीन पर अमल करना चाहिए। ये बात देखो कितनी सातिराना बात है कि आवाम ये इस बात को समझे ना कि क्या सही क्या गलत। तो जब उन्होंने पहली बात यही कही कि हमें बस दीन पर अमल करना चाहिए, इस बात पर इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा कि दीन पर अमल सही दीन पर अमल करना चाहिए, गलत दीन पर अमल करना चाहिए। तो फिर वो चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं बना कि सही दीन पर अमल करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा सही दीन पर अमल करना चाहिए। तो हमने कहा सही दीन फिर जो है हमें तहकीक करना चाहिए। अगर दो इंसानों में इख्तिलाफ हुआ है तो किसकी बात सही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, इजमाए उम्मत के मुताबिक किसकी बात है, ये तो जानना ज़रूरी है कि हम आँख बंद करके किसी की बात पर अमल करें। तो देखो उन्होंने दूसरा स्टेप लिया, दूसरा धोखा। उन्होंने कहा कि जिस बात पर उलमा का इजमा हो जाए वो बात सही होती है। यानी ये झूठ फैलाया गया है कि उलमा का इजमा है, हज़रत जी मौलाना साद साहब के खिलाफ, मरकज़ नियामुद्दीन के खिलाफ उलमा का इजमा है। तो हमने कहा कि जो है गलत बात पर उलमा का इजमा कैसे हो सकता है। कोई एक आदमी है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा है और उसके अगेंस्ट में जो आदमी है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात कर रहा है, तो कुरान और सुन्नत हदीस के खिलाफ कैसे ही उलमा का इजमा हो सकता है। तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं। तो हमने कहा देखो, हज़ारों इस करीब 8-10 सालों में 40-50 हज़ार उलमा साल लगा चुके हैं मरकज़ नियामुद्दीन से, और जो अल्लाह के रास्ते में हज़ारों उलमा आज भी चल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर देवबंद से फारिगीन उलमा है वो हज़रत जी मौलाना साद साहब के साथ हैं और जो है उनको अपना अमीर भी मानते हैं और साथ में चल रहे हैं। तो इतने सारे उलमा जो साल लगा रहे हैं और सही कह रहे हैं सारे के सारे, तो ये कैसे वो उलमा का कैसे इजमा हो गया, किस बात पर उलमा का इजमा है। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। फिर वो उन्होंने तीसरा पॉइंट रख दिया। उन्होंने कहा तीसरी बात पर देखो, 2 बात पर लाजवाब हो गए। आलिम है, देखो कितने अफसोस की बात है कि उलमा को भी कैसे जो बेचारे इस काम से मुनासिबत नहीं है, दूर दूर तक वक्त नहीं लगा इनका, बस दूर दूर से बस देवबंद की बात सुन ली, बस देवबंद ने कुछ कह दिया, बस आंख बंद करके उस पर उसी को मान लेना, उसकी तहकीक ना करना। हमने कहा उलमा का काम तो तहकीक करना होता है, आपने कैसे बगैर तहकीक के कोई राय कायम कर दी। तो वो तीसरे पॉइंट पर आ गए। वो कहने लगे कि देखो हज़रत जी मौलाना साद साहब ने बहुत गलत बात कही। तो हमने कहा कौन सी गलत बात कही। तो उन्होंने कहा कि हज़रत जी मौलाना साद साहब ने कहा है कि जो है इल्म सिखाने का तनख्वाह लेना तवाइफ के पैसे जैसा है। तो हमने कहा देखो ये बात तो झूठ है, तोहमत है। हज़रत जी मौलाना साद साहब ने जो बात कही है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कौल नकल किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कौल है कि मफ़हूम है कि जो है दीन का इल्म सिखाने वाले अगर दीन के इल्म सिखाने का उजरत लेंगे तो उनसे पहले तवाइफ जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तो ये तो हज़रत उमर का कौल है। तो अब उन पर कोई बात नहीं बन पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, कहने लगे कि हम नहीं हम जा रहे, बस हमको देर हो रही है। तो हमने कहा देखो, हम सोच रहे हैं कि देखो कितने अफसोस की बात है कि एक चलो जाहिल किसी धोखे में पड़ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आता है कि उसके पास इल्म नहीं, अब कम अकल होगी। लेकिन एक आलिम जो है बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बातों पर जो है चलता रहे और सही को गलत को सही कहता रहे, तो ये कितने फ़िक्र की बात है। तो आगे भी हम इंशाल्लाह कई और, हम यहाँ पर 2 बार चिल्ला लगा हमारा अरब में, तो बहुत सारे सफ़र में बहुत सारी वाक़ियात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग मिले हैं जिनसे हमारी बातें हुई हैं इसके ताल्लुक से। तो इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे और जो देवबंद ने जो बातें कही हैं उस पर भी हम जवाब देंगे कि जो है बगैर दलील के आज 8-10 सालों से देवबंद से दलील मांगा जा रहा है। तो उनके पास दलील नहीं है, बस जो है किसी मजबूरी में, हसद में उन्होंने बस कह दिया तबलीग पर। तो इंशाल्लाह उस पर भी एक पॉइंट पर बात करेंगे, क्या उन्होंने जो फतवे दिए हैं, जो भी किया है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ की तौफीक अता फरमाए।